दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों इस समय जो है घटनाएं बराबर जो है हर जगह हो रही हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर के और पूरे देश में जहां भी आप देखेंगे वहां जो है पत्नी पति की जो है हत्या करवा दे रही है प्रेमी के साथ मिलकर। आज जो ताज़ा जिक्र हम लेकर के आए हैं, यह घटना जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की है। और उत्तर प्रदेश की जौनपुर का जो जिला है उसके जो है कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जो है अभय चंद पट्टी 32 साल का जो है यह विजय नाम का, यानी विजय चौहान जो है, इसकी उम्र जो है 32 साल है। और इसकी शादी जो है 8 साल पहले हुई थी। और वह जो शादी हुई थी वह जाफराबाद के जो है हौज पोखरा के चमन से हुई थी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसको जो है लगा था कि विजय चौहान को कि मुंबई जाएंगे तो सामान्य बात है, कुछ कमाएंगे, और जब कुछ कमाएंगे दोस्तों तो खर्च चलेगा। क्योंकि आजकल जानते हैं कि जो बेरोजगारी है वह बहुत चरम सीमा के ऊपर है और बेरोजगारी से लोग काफ़ी परेशान हैं। इसलिए लोग सोचते हैं कि कहाँ चला जाए, कहाँ जो है परदेश में जाएं कि कुछ जो है वहाँ 2 पैसे का इनकम हो, 2 पैसे की कमाई हो। इसलिए जो है यह विजय नाम का व्यक्ति भी जो है शादी के बाद यानी चमन को लेकर के और 3-4 वर्ष बाद वहाँ पहुँचता है। और वहाँ पहुँचता है तो नाला सोपारा में जो है, यानी मुंबई के नाला सोपारा में यह जो है एक रूम लेता है भाड़े पे। जैसा कि आप जानते हैं कि परदेश आप जाएंगे तो परदेश बहुत महंगा है, परदेश सस्ता नहीं है। तो आदमी कहीं जाता है कमाने के लिए तो वहाँ एक रेंट पे जो है कमरा लेता है। तो विजय भी अपनी पत्नी चमन के साथ जाता है और वहाँ पहुँचता है। मुंबई में जो है नौकरी की तलाश करता है, नौकरी मिल जाती है तो अपनी पत्नी को लेकर के वह जो है कमरे के किराए में जो है रहने लगता है। अब वही जो है उसके एक पुत्र का जो है जन्म होता है। यानी उसका पुत्र का नाम जो है चेतन, यानी जो है चेतन नाम का उसका नाम रखता है जो बेटा, जो कि चेतन की उम्र जो है धीरे धीरे करके 4 साल हो गई। यानी पुत्र का मुंबई में ही जन्म होता है और बेटा जो है चेतन 4 वर्ष का हो गया। लेकिन तभी जो है जो चमन है उसका जो है सामने, यानी जो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के सामने में जो है एक जो है मोनू नाम का जो व्यक्ति है वह बिहार का रहने वाला है। उस मोनू नाम के व्यक्ति से जो है इसका प्यार हो जाता है। यानी चमन को जो है प्यार हो जाता है मोनू बिहार वाले व्यक्ति से। अब मोनू से जब प्यार हो जाता है तो धीरे धीरे जो है वह प्रेमी इस कदर बनता है कि यह दोनों जो है जीने और मरने की जो है कस्में खा लेते हैं। यानी एक दूसरे के बिन जो है यह फैसला कर लेते हैं कि बगैर एक दूसरे के बिन हम लोग जो है रह नहीं पाएंगे। दोस्तों अब उसके बाद फिर जो है आप समझ लीजिए कि जब आप जानते हैं कि इस तरीके की जब घटनाएं हो जाती हैं तो सामान्य बात है कि अगर प्रेमी प्रेमिका का जब रिश्ता हो गया तो वहाँ जो है पति यानी तीसरा जो है तो उसमें जो है एक व्यक्ति का जाना तय है। यदि कहता है ना कि पति पत्नी के रिश्ते में अगर तीसरा व्यक्ति की अगर एंट्री हुई तो उसमें प्रेमी तो नहीं लेकिन जो है पति की हत्या होना सुनिश्चित है। क्योंकि आजकल जो भी आप वारदात, चाहे राजा रघुवंशी का आप देखें, चाहे मुस्कान का देखें, चाहे जो भी घटनाएं आप उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में जहाँ जहाँ घटनाएं आप देख रहे हैं उसमें यही हो रहा है कि प्रेमी के सहयोग से जो है पत्नी ने और पति की अपने हत्या करवा दी। दोस्तों यहाँ भी वही हुआ। यहाँ जो है दरअसल क्या है कि विजय को जो है ओवर टाइम ड्यूटी करना होता है, वह अपना जो है नौकरी में जाता है, ओवर टाइम काम करता है। किसी बात को लेकर के जो है चमन से और विजय यानी पति पत्नी में जो है विवाद हो जाता है। पति पत्नी में विवाद होने के बाद जो है बात स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि वह अपने प्रेमी जो है मोनू प्रजापति से संपर्क करती है और उसके बाद यह कहती है कि इसको जो है हम लोग अपनी ज़िंदगी से जो है हटाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसको अगर रास्ते से हटा देंगे तो सामान्य बात है हम दोनों की ज़िंदगी जो है सही हो जाएगी। और दोस्तों उसके बाद फिर वही होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मोनू प्रजापति और चमन यानी प्रेमी और प्रेमिका दोनों मिल करके और पति की हत्या करने का प्लान बनाते हैं। और उसके बाद जो है उसको प्लान के तहत जो है 3 टुकड़ों में उसको काटते हैं और काट करके और कमरे में जो दफना देते हैं, यानी ज़मीन खोद करके और उस पर जो है उसमें गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद उस पर जो है टाइल्स लगा देते हैं। लेकिन जहाँ चूँकि टाइल्स ऑलरेडी सामान्य कमरे में वहाँ लगी हुई थी, अब उस टाइल्स को उकसा करके जहाँ दफनाया गया था वहाँ जब जिस तरीके के टाइल्स वहाँ पहले लगी थी वह टाइल्स में जो है भिन्नता हो गई। दोस्तों सामान्य बात है कि जो पहले जो मकान का कहीं अगर निर्माण हुआ है, अगर उसमें आप दोबारा किसी तरीके का कोई कार्य करोगे, जमीन के खोद करके दोबारा करोगे तो उसमें चिन्ह जो है उसमें बन जाता है, यानी पहचान उसमें बन जाती है। दोस्तों अब उसके बाद जो है प्रेमी और प्रेमिका यानी पत्नी जो है चमन और प्रेमी जो है मोनू प्रजापति दोनों जो है उसी जहाँ उसका पति दफनाया हुआ था उसी पर जो है रंगरेलियां यानी सुहाग रात जो है अपना वो मनाने लगे। यानी प्रेमी प्रेमिका अब एक तरीके से जो है पति पत्नी बन गए हैं।
अब धीरे-धीरे करके जो है ये लगने लगा कि आखिर क्या हो, किस तरीके से जो है जान बचे, उन लोगों को ये लग रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि यह मोनू प्रजापति और चमन और उसका बच्चा चेतन 4-5 साल का जो है, यह तीनों जो है अचानक जो है गायब हो जाते हैं, यानी फरार हो जाते हैं उस घर से। दोस्तों उस घर में उसके बाद अचानक जो है विजय जो है, जिसकी हत्या हो जाती है, उसका एक भाई भी मुंबई में ही रहता था जिसका नाम है अखिलेश। अखिलेश भी जो है उसने कई बार टेलीफोन किया अपने भाई का, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था, तो उसको शंका हुई। उसने कई बार टेलीफोन किया, जब उसको शंका हुई तो वह अचानक जो है कमरे पर आता है, और जब अचानक कमरे पे आता है तो वहाँ पता लगाता है, तो पता चलता है कि यहाँ कोई है ही नहीं है। उसके बाद शक के आधार पर धीरे-धीरे जो है धीरे-धीरे उसको ऐसा होता है, तो बाद में पता चलता है कि दरवाज़ा तोड़ा जाता है। उसके बाद जो है सब पूरे तलाशी के दौरान सब कुछ होता है। सामान्य बात है कि जब पत्नी भी गायब है, बच्चा भी गायब है, तो उसके बाद जो है यह पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने का मतलब ये है कि जो फरार हैं, मतलब यह पकड़े जाते हैं कि वो जो टाइल्स जहाँ निकाली गई थी, वहाँ लाश की जो है वह बदबू आना शुरू हो गई थी। पुलिस ने भी वहाँ देखा कि यह तो टाइल्स अलग तरीके की है, यह टाइल्स तो उस तरीके की नहीं है। तब पुलिस भी उस मामले को जो है सच्चाई से ढूँढने की कोशिश करती है, टाइल्स उकसाती है, तो वहाँ जो बदबू था वो लाश का बदबू था, चूँकि लाश को जो है 3 टुकड़ों में काट करके और वहाँ जो है गाड़ा गया था। हालाँकि बाद में उस लाश को निकाली जाती है। लाश को निकालने के बाद जो है अब इधर जो है ये जो पत्नी यानी जो है उसकी थी जो चमन और जो प्रेमी था, अब पुलिस इनके पीछे जो है पड़ गई है। यानी नेटवर्क और जाल बिछा करके पुलिस इनकी तलाश में दोस्तों पड़ गई है कि आखिर ये जो है दरिंदे हैं कहाँ। यानी अब इनकी निगरानी में पुलिस, तो हालांकि मतलब बताया यह जा रहा है कि जो चमन है वह जो है पुलिस कस्टडी में जो है पहुंच चुकी है, यानी फंस चुकी है। अब सामान्य बात है कि जेल जाना जो है तय है। प्रेमी को भी मोनू जो है जो आशिक थे उनको भी जेल जाना तय है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमारे उत्तर प्रदेश के जौनपुर में इतने अपराध क्यों होते हैं। आए दिन जौनपुर में आप क्राइम देखेंगे कि तमाम जो है कहीं हत्या हो रही है, कहीं रेप हो रहा है, और खासकर हत्याओं का जो तादाद है वह उत्तर प्रदेश में तो बढ़ा ही है, लेकिन खासकर जिला जौनपुर में जो है ज़्यादा अपराध बढ़ा हुआ है। अब कुल मिलाकर के जो है यह दोनों पति पत्नी जो है जेल में है। अब दोस्तों इनको जो है पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत इनको गिरफ्तार करने के बाद जो है इनको जेल भेजा है। अब कुल मिलाकर के समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब लोगों को यह पता है कि हम कितने भी सफाई से हत्या करेंगे लेकिन पकड़े जाएंगे, अब पकड़े यह भी गए, यानी इनको भी लगा था कि इस तरीके से करेंगे, अगर उसका जो है लाश को काट करके नीचे गाड़ेंगे, उस पर सुहागरात मनाएंगे, प्रेमी के साथ रहेंगे। इनको पता नहीं था एक दिन जेल के सलाखों में जाएंगी और पुलिस जो है ऐसी तैसी कर देगी। तो दोस्तों क्या लगता है आपको जो है ऐसे चमन जैसे बीवी के साथ क्या होना चाहिए और प्रेमी के साथ क्या होना चाहिए? अपनी राय मुझे आप कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फिर मिलते हैं।